रात के सन्नाटे में प्रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बिजली बार बार झपक रही थी और हल्की बारिश की आवाज खिड़की पर पड़ रही थी। उसने सामने लगे पुराने आईने की तरफ देखा। बाल ठीक करते हुए अचानक उसकी नजर अपने अक्स पर पड़ी, लेकिन उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि प्रिया के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसकी सांसें थम गईं। उसने डरते डरते हाथ उठाया, पर आईने में उसका अक्स हिलता नहीं था। प्रिया ने घबराकर पीछे देखा, पर वहां कुछ नहीं था। उसने दोबारा आईने में झांका। अब उसका अक्स उसकी तरफ इशारा कर रहा था, मानो उसे बुला रहा हो। प्रिया ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो आईना खाली था। उसमें कोई भी अक्स नहीं। कमरे में अचानक ठंडक सी महसूस हुई। तभी आईने के भीतर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके नाम से पुकार रहा हो। प्रिया चीखती हुई दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आईने में अब एक नई परछाई उभर आई थी, जो उसकी नहीं थी। वह परछाई धीरे धीरे मुस्कुराई और फिर धीरे से बोली, अब तुम्हारा समय शुरू होता है। प्रिया की चीखें कमरे में गूंजने लगी, लेकिन बाहर कोई नहीं आया। आईना फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर प्रिया की जगह अब उस आईने के पीछे एक खाली साया था, जो हर रात किसी नए शिकार की तलाश करता रहता है।